टेबल के नाम पे ना सारा चीज़। मुलाकात की आपसे क्या इनकी ग्रीवेंसेस थी और क्या कुछ बातें हुई है आपसे? नहीं, अभी आप लोग जानते हैं कि पुराना पॉलिसी और नया पॉलिसी में ये ट्रांजिशन का फेज़ है और हम लोग इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए हम लोग प्रयासरत थे कि 31 मार्च तक जो पुराना सिस्टम था ख़त्म करके 1 अप्रैल से हम लोग नया सिस्टम को प्रारंभ कर दें, परंतु विभिन्न कारणों से हम लोग समय सरकार का अप्रूवल नहीं प्राप्त कर पाए, इसलिए हम लोग को 1 महीना एक्सटेंशन देना पड़ा। और इस 1 महीने के एक्सटेंशन में इन लोगों का जो मेन जो ग्रीवांस है वो है कि शायद इन लोगों को समय पर जो सप्लाई है वो लेकर का वो नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। तो हमने इसीलिए आज ही सभी सप्लायर से हम लोग बैठक करेंगे, कारणों को जानेंगे और जो भी उचित होगा, जो भी नियमानुसार होगा, उसके तहत इन लोगों को जो भी सुविधा देनी होगी हम लोग देंगे। ये झारखंड में किल्लत हो गई है क्या सर? आपकी ऐसी खबरें लगातार आ रही है कि झारखंड में नहीं, अभी बिल्कुल किल्लत है। किल्लत बेसिकली अभी ट्रांजिशन है, ठीक है। एक पुराना सिस्टम ख़त्म हो रहा है, नया सिस्टम आ रहा है, तो जिस भी स्टेट में ट्रांजिशन फेज़ होता है उसमें थोड़ा सा हफ्ता 10 दिन में ये सब परेशानियाँ आती हैं। हम लोग अपनी ओर से जो सप्लायर्स हैं उनसे उनको कन्विंस कर रहे हैं। सप्लायर्स अपेरेंटली क्योंकि नया सिस्टम आने वाला है तो अपने जो स्टॉक को कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसी बात होगी तो आज हम लोग उन लोग से कड़ाई से बात करेंगे और उनको ऐसा एश्योरेंस देना पड़ेगा कि समय पे माल उपलब्ध कराएं, क्योंकि आने वाले दिनों में उनको यही काम करना है। तो लाभ के समय या में जब अगर इस तरह क्राइसिस है उसमें अगर वो हेल्प नहीं करेंगे तो फिर आने वाले दिनों में हम लोग उन पर भी कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर, एक मेन चीज़ हो रहा है राजस्व को लेकर भी। ये लोग जो उनके पास केसेस हैं उनका भी कहना है कि हमको उसका राजस्व, तो जिस अनुपात में इन्होंने माल का उठाव किया है, तो इसे लेकर क्या कुछ रहेगा सर? जो वर्तमान में नियम है उसको हम लोग समीक्षा करेंगे और उस समीक्षा के उपरांत जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। उत्पाद कमिश्नर और सचिव महोदय को भी आगाह किया था कि अप्रैल माह का कोटा अभी तक हमारा नहीं पूरा हो पाया है और न पूरा होने की संभावना है। इसको देखते हुए अप्रैल में जितना हमारा माल उठा है उतना पर हमारा राजस्व लिया जाए। इससे ज़्यादा हम लोग सक्षम नहीं है देने को लिए, नहीं तो बाद होकर मुझे धरना प्रदर्शन देना पड़ेगा। मैंने लिख के दे दिया था, 18 तारीख को ही दिया था सर विभाग। अभी थोड़ा सा पर्टिकुलर अभी मुलाकात की आप लोग, क्या कुछ आश्वासन मिला है? अभी उन्होंने सारी मुद्दा सभी जिला से जितने प्रतिनिधि आए थे, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, सब जगह से सब लोगों ने अपनी अपनी समस्या रखा। माननीय सचिव महोदय ने अच्छा सा सुना भी हम लोग का। सुनने के बाद उन्होंने यही कहा कि मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। उसी पर मैंने देखा कि दूरभाष पर अभी उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया नीचे के पदाधिकारियों को 4 बजे कंपनियों के साथ वो बैठक करने जा रहे हैं, निर्देश देंगे। उस पर भी मैंने कहा कि वो 4 बजे सर आप बैठक करेंगे। अब वो माल भी अगर 2-3 दिन में दे देगा तो उससे हम लोग की पूरा नहीं हो पाएगा राजस्व। इसी लेकर के अब हम लोग माल लेने के सक्षम नहीं हैं। हम लोग जितना माल बेचे हैं उतना का ही ईटीडी पर आपसे विनती करते हैं कि जाते जाते हम लोग को कम से कम सही से हम लोग को उठाव पर कर दीजिए, ताकि हम लोग आपको सब दिन नाम लेंगे। यही कहा उन्होंने। कहा ऐसा ही मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, आश्वासन दिया। संतुष्ट इनकी बातों से नहीं है, चूंकि ये विभाग एक्साइज विभाग है, इसका कोई साइज नहीं है। जरूरत पड़ता है तो साइज बन जाता है, जरूरत पड़ता है तो साइज वेबसाइट हो जाता है। तो ये एक्साइज विभाग को क्या बोल सकते हैं? एक्सरसाइज कर करके आज इस गर्मी में धंधा छोड़ करके कोई बाल बच्चों का गिरवी रखा है, कोई कुछ किया है। वो देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज एज कितना है इनका और उसके बाद भी परेशान है। नहीं, जून में जो घटना घटा वो भी बताइए, हम लोग के साथ नहीं। चलिए अब जून में घटना घटा उससे पुराना हो गया। सुबह जी हम लोग से बात करने में सचिव मदद बोल रहा है कि सप्ताह 10 दिन का समय लग सकता है, ट्रांजिशन का पीरियड है, तो तकलीफ है ज्यादा। अच्छा अब देख लीजिए कंट्रोवर्सी, सप्ताह 10 दिन लग सकता है। सप्ताह 10 दिन हम लोग रहेंगे ही नहीं। 25 तारीख लास्ट है। 25 तारीख हमारा ईटीडी कट जाएगा। सर से मैंने कहा कि अभी 3 दिन के बाद सर मेरा आ जाएगा, वॉलेट में पैसा रहेगा, कट जाएगा। नहीं अगर कटेगा 5% पेनल्टी लग जाएगा सर। पर डे लगता है। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ
ना इंसाफी होगा, चाहे धोखा चाहे चीटिंग कहिए। हमने शॉर्ट में ये कहा ना, एक्साइज विभाग है, मैं बरसों से देखते आया हूँ, कोई भी बात का कमिटमेंट यहाँ पर पूरा नहीं हो पाता है। हम चूँकि एडवांस पैसा दे के सरकार के पास रखते हैं, हमारे ऊपर बिना पूछे हुए वायलेट से पैसा को नेगेटिव कर दिया जाता है। अब 5 इसी के तहत में 3 हमारे व्यापारी मर चुके हैं, पहले चाईबासा में मरे, हजारीबाग में मरे, और भी एक जगह से 2-3 जगह से 3 व्यापारी मर चुके हैं प्लेंटी की वजह से। आगे क्या करना है? आगे हम लोग आज देखते हैं, अगर ये 25 तारीख को अगर नेगेटिव वायलेट हुआ तो फिर उसके बाद यहीं पर धरना प्रदर्शन जो करना होगा, आत्मदाह करना होगा, करेंगे। लेकिन पूरे राज्य के व्यापारी एक साथ हम लोग जुट करके 25 तारीख के बाद 26 या 27 को फिर उग्र आंदोलन करेंगे। 26 तक भी देख लेंगे, 27 को करेंगे। क्यों, आप लोग क्या कहते हैं?